हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान, HPSSC एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 958। ये एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस कम समय में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी तक कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। नोट्स, MCQs, टेस्ट अगर आपके पास नहीं है और वेटनरी का जो 120 सेगमेंट का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी व्हाट्सएप करके ले लेना। और जीके का फुल एडिशंस भी जो 80 क्वेश्चंस का रहेगा, वो सारा का सारा एडिशंस भी आप ले सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। हमने आपके लिए स्पेशल टीम यहाँ पर हायर की है, तो ये जो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपके एग्जाम में 100% क्लियर करने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनिमल न्यूट्रिशन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, एनीथिंग दैट प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल इज। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि जो जानवरों की ग्रोथ और विकास, इनकी डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, वो क्या चीजें हैं। ऑप्शन सभी के सामने, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, खुद को चेक करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रीमेंट। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशंस काफी अच्छी है। व्हाट्सएप करके और भी ज्यादा क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, MCQs ले सकते हैं, जीके एडिशंस भी आप ले सकते हैं, वेटनरी का एडिशंस भी आप ले सकते हैं। व्हाट इज ट्रू, यहाँ पर देखना है कि ट्रू क्या है। चलिए ऑप्शंस के ऊपर बढ़ेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रखे गए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्लांट स्टोर एनर्जी एंड एनिमल डिसिपेट एनर्जी। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हो कि जो पौधे हैं ऊर्जा का भंडारण करते हैं और जंतु जो है वो ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल्स जो है वो डिसिपेट एनर्जी करते हैं, ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। तो क्या ये सही है? ऑप्शन बी देख लेते हैं, प्लांट्स डिसिपेट एंड एनिमल्स स्टोर एनर्जी, यानी कि पौधे विलुप्त हो जाते हैं और जानवर ऊर्जा स्टोर करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ डिसिपेट एनर्जी, पौधे और जानवर दोनों ऊर्जा समाप्त करते हैं। या प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ स्टोर एनर्जी, या फिर पौधे और जानवर दोनों ऊर्जा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से सोचना है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लांट स्टोर एनर्जी एंड एनिमल्स डिसिपेट एनर्जी, यानी कि पौधे जो है वो ऊर्जा का भंडारण करते हैं और एनिमल्स जो है वो ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, मैंने अभी भी आपको कहा है कि एनुअल हस्बेंड्री का जो एग्जाम है, जो हमीरपुर बोर्ड लेगा, ठीक है, आपको सिर्फ ऑथेंटिक पैटर्न ही रीड करना है। आप इस एग्जाम को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक के साथ साथ हाईलाइटेड MCQs और रिपीटेड क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है पिछले 1 साल का, हमीरपुर बोर्ड ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर सेटअप किया है। तो वहां से अभी किस तरह का जीके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हाईलाइटेड है, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, नहीं भी क्लियर है तो भी व्हाट्सएप करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आप 100% सरकारी नौकरी के हकदार बन सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पैलेटेड फीड्स आर एग्लोमेरेटेड फीड फॉर्म्ड बाय। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि पैलेटेड फीड जो है वो एग्लोमरेटेड फीड है जो किसके द्वारा बनते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, पैलेटेड फीड्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। पेशे हुए जो मैश फीड्स होते हैं, ठीक है, लाइक कैप्सूल्स की तरह होता है, इसका जो ऊपरी छिलका है, ठीक है, ये उतार दिया जाता है, मतलब एक स्टीम टाइप बनाया जाता है ये, ठीक है, और ये दिए जाता है पशुओं को, जो कि काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा एक्सट्रूडिंग। अगर आपने सोचा हुआ और सही हुआ तो वेल डन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोनिया हैज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमोनिया के बारे में पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है ये, फंगिसाइडल इफेक्ट है या फिर प्रिजर्वेटिव इफेक्ट है, बताना है कौन सा है ये दोनों ही है। ठीक है, एमोनिया क्या है दोस्तों, ये ए बी दोनों रहेगा। ठीक है, फंगिसाइडल इफेक्ट भी और प्रिजर्वेटिव इफेक्ट भी। ठीक है, एमोनिया हैज, ठीक है, ए बी दोनों रहेगा इसका। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जो पिछले अभी तक अटेंड नहीं किए लेक्चर्स उनको भी अटेंड करिए, ठीक है। ऑलिव ग्रीन यॉक्स इन स्ट्रॉन्ग स्टोर्ड एग्स इज ड्यू टू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टोर्ड यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो स्टोर्ड एग्स है यानी कि संग्रहित अंडों में जैतून की जो हरी जर्दी होती है वो किसके कारण होती है, ठीक है। जैतून की जो हरी जर्दी होती है, ठीक है, वो किस कारण होती है, जो स्टोर्ड एग्स होते हैं, ठीक है, जैतून, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोसीपॉल, ठीक है, एक कॉटन सीड ऑयल इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, गोसीपॉल, ठीक है। ऑलिव ग्रीन यॉक्स इन स्टोर्ड एग्स ड्यू टू गोसीपॉल, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ये अभी अदर स्टेट के एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना मुश्किल रहता है, इसलिए व्हाट्सएप करके आप सारी चीजें ले लीजिए और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक हाईलाइटेड लेवल पर लेकर चले जाइए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर लेकर चले जाइए, ताकि क्वेश्चंस अगर बाहर से बनता है, मॉडिफाइड होता है, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर उसके हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सुगर केन इज बैगेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो शुगर केन है, ठीक है, उसकी जो खोई है, ठीक है, बोलने का मतलब ये कि जब खोई मतलब इसका इन द सेंस की जो ड्राई रस है, ठीक है, जो निकाल दी जाता है, ठीक है। अब जैसे कि गन्ना है, ठीक है, इसको मशीन में डाला है, इसको क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा इसका रस निकाल लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो उसकी खोई बच जाती है, ठीक है, उस हिस्से को क्या चीज है वो, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ सेलोज, पुअर इन प्रोटीन कंटेंट, हाई इन लिग्निन कंटेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सारा रहेगा, ठीक है। जैसे कि जो गन्ना है उसका पूरा रस निकाल लिया गया, ठीक है, उसको जो पूरा का पूरा छिलका बच जाता है, आप देखते हो जो सूखा बनना, ठीक है, उस वो क्या है, एक गुड सोर्स ऑफ सेलुलोज का है, ठीक है, पुअर प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है, लेकिन हाई लिग्निन कंटेंट है, ठीक है। उसका बाद में क्या होता है, उसका बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक है, उस छिलके का भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, उसको फेंका नहीं जाता है, बहुत जगह यूज होता है उसके बाद भी उसका, ठीक है। नेक्स्ट उसके जो रेशे है उसमें भी काफी काम आते हैं वो आगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फीडिंग ऑफ कॉपरा मिल इन पोल्ट्री इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, ये काफी हाईलाइटेड लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करवा दूं, ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि हाई लेवल का पूछ लिया एग्जाम, हमारी टीम ने डाल दिया, अपडेट कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पोल्ट्री में खाना खिलाना, ठीक है, एक क्या है वो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज है, क्या है वो परेशानी है, क्योंकि क्यों है वो क्योंकि ये सारी उसमें क्या होता है कि ये हाई फाइबर कंटेंट हो गया, एनएसपी हो गया, वेरिएबिलिटी इन ऑयल कंटेंट हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये सारा ही उसमें रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हाई लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर टीम ने डाला है तो कहीं ना कहीं हाईलाइटेड जरूर हुआ होगा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमीरपुर बोर्ड के स्पेशल अंडर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए गए हैं, वो सारी चीजें आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेटनरी का इजीली आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। जीके क्वेश्चन आपको 100% करवा दी जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर है कि 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, 80 में से 270 से 75 क्वेश्चंस की गारंटी तो मैं लेता हूं, ठीक है, इसमें से आपको कोर्स से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और 120 में से क्वेश्चंस रहेंगे वेटनरी के, उसमें से 100+ की तो मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर आपके ये कर लिए तो आप मेरिट लिस्ट में 100% आने वाले हो, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप करके सारी चीजें ले लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर इज हायर, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो चारे का पोषक मूल्य अधिक होता है किस लिए होता है, ठीक है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ फूड्स प्लांट एंड एनिमल्स आर, देखिए भोजन, पौधे और जानवरों के मुख्य घटक यहाँ पर पूछा गया है, मेन कंपोनेंट फूड और प्लांट और एनिमल्स के रखे गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, तो कहीं ना कहीं ये सारा ही रहेगा ऑल, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के लिए फूड्स, प्लांट और एनिमल्स के लिए मॉइस्चर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ये सारा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वाटर कंटेंट
ऑफ प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो पौधों की जल सामग्री है, ठीक है, प्लांट मैच्योर्स, ये ऑप्शन नंबर मिक्स हो गया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ए रहेगा, ठीक है, या फिर बहुत ए सी भी कर सकते हैं क्योंकि ये डबल डबल पूछ लिया गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस क्वेरीज रहती है, व्हाट्सएप आप करके ये पूरा का पूरा एडिशनल कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है, विद टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे और घर बैठे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंदर। कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद विच पोर्शंस ऑफ प्लांट। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कैल्शियम का जो, एक मिनट, कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद विच पोर्शंस ऑफ प्लांट। कैल्शियम का जो संबंध है पौधे के किस भाग से है, ठीक है, जो कैल्शियम का संबंध है वो पौधे के किस भाग से है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट, सीड्स, रूट, सेम इन ऑल पार्ट्स, किससे है बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स। कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद विच पोर्शन ऑफ प्लांट, कैल्शियम का संबंध पौधे के किस भाग से है, वेजिटेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉस्फोरस इज एसोसिएटेड विद विच पोर्शंस ऑफ प्लांट, फॉस्फोरस पौधे के किस भाग से संबंधित है, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा एडिशंस आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड के अंडर ये एग्जाम होगा, HPSSC इसको कंडक्ट करवाने वाला है और इसमें आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं पता लग रहा है कि किस तरह से एग्जाम को टैकल करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स, MCQs, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। साथ में वेटनरी का भी एडिशंस मिल जाएगा और जीके का एडिशंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए, ठीक है। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।